तुमने कभी खुद से पूछा है कि यह जो बुढ़ापा है यह सच में आता है या तुम्हें धीरे धीरे उसमें धकेला जाता है? क्योंकि अजीब बात है, कुछ लोग उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी जीवंत रहते हैं। उनकी आंखों में चमक होती है, उनकी चाल में एक लय होती है, और कुछ लोग बहुत पहले ही थक जाते हैं, जैसे जीवन उनके भीतर से निकल चुका हो। तो सवाल उठता है, क्या बुढ़ापा शरीर की सच्चाई है या मन की मान्यता? तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि समय के साथ सब कमजोर होता है। यह बात इतनी गहराई से तुम्हारे भीतर बैठा दी गई कि तुमने उसे कभी चुनौती ही नहीं दी। लेकिन क्या यह अजीब नहीं लगता कि तुम्हारा शरीर हर पल बदल रहा है? तुम्हारी कोशिकाएं हर दिन नई बन रही हैं, पुरानी मर रही हैं। तो फिर यह स्थायी बुढ़ापा कहाँ से आता है? जरा ध्यान से देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने ही विश्वासों के कैदी हो? तुमने मान लिया कि एक उम्र के बाद ऊर्जा कम हो जाएगी, और उसी क्षण से तुम्हारी ऊर्जा सच में कम होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य आदेश तुम खुद को दे रहे हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यह पूरी कहानी उल्टी भी हो सकती है, कि बुढ़ापा कोई अनिवार्यता नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जिसे तुम रोक भी सकते हो, बदल भी सकते हो, तो क्या तुम इस संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? यहाँ एक शब्द है, कायाकल्प। तुमने इसे सुना है, शायद कहीं पढ़ा भी होगा, लेकिन कभी इसके भीतर झांका नहीं। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जिसके पार जाने पर तुम्हारी सारी धारणाएं टूट सकती हैं। पर ध्यान रहे, यह कोई साधारण रास्ता नहीं है, यह कोई बाहरी उपाय नहीं है, न ही यह किसी दवा या जड़ी बूटी का खेल है। यह कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे बहुत पास है फिर भी तुमसे छुपा हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने शरीर को जानते हो, लेकिन क्या तुम सच में उसे जानते हो? क्या तुमने कभी उसकी भाषा सुनी है, उसकी ऊर्जा को महसूस किया है, या तुम बस उसे एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते रहे हो? यहीं से रहस्य शुरू होता है, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारा शरीर क्या है, तब तक तुम यह भी नहीं समझ पाओगे कि वह बदल कैसे सकता है। और जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक यौवन सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। लेकिन अगर यह याद ही तुम्हारी वास्तविकता बन जाए, तो अगर वह ऊर्जा जो कभी तुम्हारे भीतर बहती थी फिर से जाग जाए, अगर तुम्हारा शरीर फिर से उसी ताजगी को महसूस करने लगे, तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? या तुम इतने अभ्यस्त हो चुके हो अपने बुढ़ापे के कि यौवन तुम्हें अजनबी लगेगा? यही वह जगह है जहां से यात्रा शुरू होती है, सवालों से, संदेह से, और एक छोटी सी संभावना से कि शायद जो तुमने अब तक सच माना है वह पूरा सच नहीं है। और जैसे ही यह संभावना तुम्हारे भीतर जन्म लेती है, एक हल्की सी बेचैनी भी साथ आती है, क्योंकि अब तुम्हें अपने ही विश्वासों को देखना पड़ेगा। वे विश्वास जिन्हें तुमने कभी परखा नहीं, बस स्वीकार कर लिया। तुम्हें बताया गया समय के साथ शरीर ढलता है, तुमने मान लिया। तुम्हें कहा गया एक उम्र के बाद ऊर्जा कम हो जाती है, तुमने इसे भी सच मान लिया। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा कि ये बातें तुम्हारे अनुभव से आई हैं या सिर्फ दूसरों के अनुभवों की नकल हैं? अजीब बात है, मनुष्य अपने अनुभव से कम और सुनी सुनाई बातों से ज्यादा जीता है। तुम्हारा शरीर हर पल बदल रहा है, यह कोई विचार नहीं, एक सच्चाई है। लेकिन तुम्हारा मन वह पुराने पैटर्न को पकड़कर बैठा है, वही पैटर्न जो तुम्हें धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं बिना तुम्हें पता चले। कभी गौर किया है, जब कोई व्यक्ति कहता है अब मेरी उम्र हो गई है, तो उसके कहने का ढंग ही बदल जाता है। आवाज में एक थकान आ जाती है, चाल में एक धीमापन। क्या सच में शरीर पहले बदलता है, या पहले यह विचार आता है और फिर शरीर उसका अनुसरण करता है? तुम सोचते हो कि तुम अपने शरीर को चला रहे हो, लेकिन सच्चाई यह हो सकती है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हें चला रहे हैं।
और यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हें यह सिखाया गया कि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया गया कि प्राकृतिक का अर्थ क्या है। क्या वह जो हर कोई कर रहा है वही प्राकृतिक है, या वह जो बिना किसी मानसिक हस्तक्षेप के होता है वही असली प्रकृति है? अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे तुम्हारा जीवन बहुत हद तक प्रतिक्रियाओं का खेल बन चुका है। तुम वही सोचते हो जो तुम्हें सिखाया गया, तुम वैसा ही महसूस करते हो जैसा समाज ने तय किया, और धीरे धीरे तुम्हारा शरीर भी उसी स्क्रिप्ट को निभाने लगता है। यह एक अदृश्य प्रोग्रामिंग है और तुम इसके इतने आदी हो चुके हो कि इसे देख ही नहीं पाते। लेकिन कभी कभी बहुत दुर्लभ क्षणों में तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो इस प्रोग्रामिंग से बाहर है। उसकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा बहती है। वह थका हुआ नहीं लगता, वह समय से बंधा हुआ नहीं लगता। और तब तुम्हारे भीतर एक सवाल उठता है, यह कैसे संभव है? यह सवाल बहुत कीमती है, क्योंकि यही सवाल तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाता है जहां सच्चाई छुपी है। तुम्हें यह समझना होगा कि शरीर कोई स्थिर चीज नहीं है, यह एक प्रवाह है, एक सतत परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन किस दिशा में जाएगा, यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर तुम्हारे भीतर डर है, थकान है और यह मान्यता है कि सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो शरीर उसी दिशा में ढलने लगेगा। लेकिन अगर यह पूरी कहानी ही गलत हो, अगर यह ढलना कोई अनिवार्यता नहीं बल्कि एक सीखा हुआ व्यवहार हो, तो क्या तुम उसे अनसीख सकते हो? यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम टूटता है कि बुढ़ापा समय की वजह से नहीं आता, बल्कि उस अचेतन जीवन की वजह से आता है जिसे तुम जीते हो। और जैसे ही यह समझ गहराती है, एक नई संभावना जन्म लेती है कि अगर अचेतनता कारण है तो जागरूकता समाधान हो सकती है। लेकिन यह जागरूकता क्या है और इसका शरीर से क्या संबंध है? यहीं से असली रहस्य खुलना शुरू होता है। और जब यह प्रश्न भीतर गूंजता है, जागरूकता क्या है, तभी एक और गहरा द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। क्योंकि अब बात केवल बुढ़ापे की नहीं रह जाती, अब बात उस शक्ति की हो जाती है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। यहीं पर कायाकल्प का असली अर्थ सामने आने लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें शब्दों से आगे जाना होगा। काया, जिसे तुम शरीर कहते हो, क्या वह सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा है? अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति एक जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी का शरीर जीवंत है, किसी का बोझिल, किसी में ऊर्जा बहती है, किसी में रुक जाती है। तो स्पष्ट है, शरीर सिर्फ दिखाई देने वाली चीज नहीं है, उसके पीछे कुछ और भी है। और कल्प, इसका अर्थ केवल बदलाव नहीं है, यह एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें पुराना रूप पूरी तरह समाप्त हो जाता है और एक नया रूप जन्म लेता है। जैसे कोई वृक्ष अपने पुराने पत्तों को छोड़कर फिर से हरा हो जाता है, लेकिन जड़ वही रहती है। तो कायाकल्प का अर्थ हुआ शरीर का ऐसा रूपांतरण जो सतह पर नहीं बल्कि जड़ में होता है। लेकिन यह रूपांतरण कैसे होता है? यहाँ एक सूक्ष्म परत है जिसे तुम सीधे देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। यह तुम्हारी ऊर्जा की परत है, तुम्हारा प्राण। यही वह अदृश्य धारा है जो तुम्हारे शरीर को जीवित रखती है। जब यह धारा मुक्त होती है तो शरीर हल्का और ताज़ा महसूस करता है, और जब यह कहीं अटक जाती है तो थकान, जड़ता और धीरे धीरे क्षीणता आने लगती है। ध्यान से देखो, जब तुम बहुत प्रसन्न होते हो तो तुम्हारा शरीर अलग महसूस करता है, और जब तुम उदास होते हो तो वही शरीर भारी लगने लगता है। क्या बदला? हड्डियां वही हैं, मांसपेशियां वही हैं, फिर यह फर्क क्यों? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह बदल गया। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे शरीर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊर्जा को अनदेखा कर देते हैं।
और जब तक ऊर्जा को नहीं समझा जाता तब तक कोई भी बदलाव सतही ही रहता है। कायाकल्प का रहस्य यहीं छुपा है। यह शरीर को बाहर से बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उस ऊर्जा को संतुलित करता है जो भीतर बह रही है। जब यह संतुलन आता है तो शरीर अपने आप बदलने लगता है, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी संघर्ष के। लेकिन एक और परत है जो इससे भी गहरी है। ऊर्जा भी अपने आप नहीं चलती, उसके पीछे कुछ और है। तुम्हारी चेतना, वही चेतना जो हर अनुभव को देख रही है, जो हर भावना को महसूस कर रही है, जो हर विचार को जन्म दे रही है। अगर चेतना बिखरी हुई है तो ऊर्जा भी बिखर जाती है, और जब ऊर्जा बिखर जाती है तो शरीर में असंतुलन आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर चेतना एकत्रित हो जाए, अगर वह सजग हो जाए, तो ऊर्जा भी एक दिशा में बहने लगती है। और जैसे ही यह होता है, शरीर में एक नई लय पैदा होती है, एक ऐसा संतुलन जो बाहर से नहीं थोपा गया बल्कि भीतर से उभरा है। तो कायाकल्प कोई तकनीक नहीं है, यह एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां चेतना, ऊर्जा और शरीर एक साथ सामंजस्य में आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर यह इतना सहज है तो फिर यह अनुभव इतना दुर्लभ क्यों है? क्यों अधिकतर लोग इस अवस्था को कभी छू ही नहीं पाते? यहीं से अगला कदम शुरू होता है, जहां तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे भीतर ऐसा क्या है जो इस प्रवाह को रोक रहा है और कैसे उसे फिर से मुक्त किया जा सकता है। और अब बात उस बिंदु पर आ गई है जहां तुम्हें बाहर नहीं, भीतर देखना होगा, क्योंकि जो रुकावट है वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे ही भीतर छुपी है, बहुत सूक्ष्म रूप में, इतनी सूक्ष्म कि तुम उसे सामान्य मानकर जीते रहे हो। तुम दिन भर जीते हो, लेकिन क्या सच में जाग कर जीते हो? या सब कुछ एक आदत की तरह चलता रहता है? सोचना, बोलना, चलना, प्रतिक्रिया देना, सब कुछ अपने आप, यही अचेतनता है। और यही वह जगह है जहां से ऊर्जा का प्रवाह टूटने लगता है। जब तुम बिना जागरूकता के जीते हो तो तुम्हारे भीतर छोटे छोटे तनाव जमा होने लगते हैं। तुम उन्हें तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन वे धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को बांधने लगते हैं। जैसे कोई नदी जो स्वाभाविक रूप से बहना चाहती है, लेकिन रास्ते में पत्थर आ जाएं तो उसका प्रवाह टूटने लगता है। तुम्हारे भीतर भी यही हो रहा है। हर अधूरा विचार, हर दबाई हुई भावना, हर अनकहा शब्द, ये सब मिलकर छोटे छोटे अवरोध बनाते जाते हैं। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि ऊर्जा कम हो गई है, शरीर भारी हो गया है, जीवन में वह सहजता नहीं रही। लेकिन यह अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ। तुम्हारी ही अनदेखी में तुमने कभी अपने शरीर को पूरी तरह महसूस किया है? सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से। क्या तुमने कभी शांत बैठकर यह देखा है कि तुम्हारी सांस कैसे चल रही है, तुम्हारा हृदय कैसे धड़क रहा है, तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है? अधिकतर लोग यह कभी नहीं करते। वे अपने शरीर के साथ रहते हैं, लेकिन उसके प्रति जागरूक नहीं होते। और यहीं से दूरी शुरू होती है। जितनी अधिक दूरी, उतनी ही अधिक जड़ता, और यही जड़ता समय के साथ बुढ़ापा बन जाती है। लेकिन अगर यह दूरी खत्म हो जाए तो, अगर तुम अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ जाओ, उसी तरह जैसे एक बच्चा जुड़ा होता है पूरी तरह, बिना किसी विभाजन के, तो क्या होगा? तभी एक नई बात सामने आती है। जागरूकता कोई क्रिया नहीं है जिसे तुम जब चाहो तब कर लो। यह एक स्थिति है, एक निरंतरता। जब तुम सच में जागरूक होते हो तो हर पल में होते हो पूरी तरह। तब तुम्हारा ध्यान भटकता नहीं, बिखरता नहीं, और जैसे ही ध्यान एक जगह टिकता है, ऊर्जा भी वहीं एकत्रित होने लगती है। यही वह क्षण है जहां से कायाकल्प की प्रक्रिया भीतर ही भीतर शुरू होती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। तुम्हें कुछ करना नहीं होता, बस देखना होता है, गहराई से, बिना हस्तक्षेप के। लेकिन ये देखना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन लगातार भागता रहता है भविष्य की तरफ,
अतीत की तरफ। वह कभी इस पल में टिकना ही नहीं चाहता, और जब तक मन भटकता रहेगा ऊर्जा भी बिखरी रहेगी। इसलिए पहली आवश्यकता है मन को समझना, उसे रोकना नहीं, उसे जानना। जैसे ही तुम मन की इस भागदौड़ को देखने लगते हो, धीरे धीरे उसमें एक ठहराव आने लगता है, और उस ठहराव में एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, शांति की, संतुलन की। और उसी शांति में ऊर्जा अपने आप संतुलित होने लगती है। यहीं से शरीर पर असर पड़ना शुरू होता है, बहुत सूक्ष्म रूप में लेकिन गहरा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इस प्रक्रिया को अनुभव में लाया जा सकता है? क्या इसे सिर्फ समझा ही नहीं, जिया भी जा सकता है? यहीं से अगला कदम सामने आता है, जहां यह ज्ञान अनुभव में बदलने लगता है। और अब बात समझ से आगे बढ़कर अनुभव की ओर मुड़ती है, क्योंकि जब तक यह सब केवल विचार बना रहता है तब तक भीतर कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तब जन्म लेता है जब तुम इसे जीना शुरू करते हो, छोटे, सरल लेकिन गहरे ढंग से। शुरुआत कहीं बाहर नहीं, इसी क्षण से हो सकती है, अभी जहां तुम हो। तुम्हें किसी विशेष स्थान या समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, बस एक छोटा सा प्रयोग खुद के साथ। जब तुम सांस लेते हो, क्या तुम सच में उसे महसूस करते हो, या वह बस अपने आप चलती रहती है और तुम्हारा ध्यान कहीं और भटकता रहता है? अगर तुम कुछ पल के लिए अपनी पूरी चेतना को सांस पर ले आओ, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, सिर्फ उसके आने जाने को देखो, तो तुम्हें एक हल्का सा अंतर महसूस होगा। यह अंतर बहुत सूक्ष्म होगा, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे इस देखने को अपने दिन के और हिस्सों में ले जाओ। जब तुम चल रहे हो तो क्या तुम अपने कदमों की आहट सुन सकते हो? जब तुम कुछ बोल रहे हो तो क्या तुम अपने शब्दों के पीछे की ऊर्जा को महसूस कर सकते हो? यह सब बहुत साधारण लगता है, लेकिन असली परिवर्तन इन्हीं साधारण क्षणों में छुपा है। क्योंकि जैसे जैसे तुम देखने लगते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर जमा हुआ अनावश्यक बोझ खुद ही गिरने लगता है। तुम्हें उसे हटाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, बस उसकी उपस्थिति को पहचानना होता है। और यही पहचान धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता पैदा करती है। तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर पहले से अधिक हल्का महसूस होने लगा है, जैसे उसमें कोई नई जगह बन रही हो। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह बस उस ऊर्जा का फिर से बहना है जो पहले कहीं अटक गई थी। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम्हें पाना है। अगर तुम इसे पाने की कोशिश करोगे तो वही पुराना तनाव फिर से पैदा हो जाएगा। यह एक प्रक्रिया है जिसे बस होने देना है। जैसे कोई बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही यह परिवर्तन भी अपने समय पर प्रकट होता है। तुम्हें बस इतना करना है कि उस वातावरण को तैयार करो जहां यह संभव हो सके। और यह वातावरण तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी जागरूकता में, तुम्हारी उपस्थिति में। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगी हैं। जहां पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, अब एक छोटा सा अंतराल आ जाता है, एक ठहराव। और उसी ठहराव में तुम्हारे पास एक नई संभावना होती है, चुनने की, समझने की। यही ठहराव तुम्हारी ऊर्जा को बिखरने से रोकता है। और जैसे जैसे यह ठहराव गहराता है, तुम्हारे भीतर एक नई लय बनने लगती है। एक ऐसी लय जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यहीं से कायाकल्प की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, न कि किसी बड़े बदलाव के रूप में, बल्कि छोटे छोटे संकेतों के रूप में। जैसे आंखों में चमक, शरीर में सहजता और मन में एक अनकही शांति। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही यह अनुभव गहराता है, एक और गहरी परत सामने आती है, जहां तुम्हें यह समझ में आता है कि यह परिवर्तन सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छू रहा है। और यहीं से अंतिम बोध की ओर यात्रा शुरू होती है, जहां सवाल भी बदल जाते हैं और देखने वाला भी। और जैसे
जैसे यह अनुभव भीतर गहराता है, तुम एक अजीब सी बात को महसूस करने लगते हो कि जो बदल रहा है वह सिर्फ शरीर नहीं है, कुछ और भी है जो शांत हो रहा है, जो स्थिर हो रहा है। जैसे भीतर कोई केंद्र पहली बार स्पष्ट हो रहा हो। तुमने हमेशा खुद को शरीर के रूप में जाना, कभी मन के रूप में, कभी भावनाओं के रूप में, लेकिन अब एक नई पहचान उभरने लगती है। एक ऐसी पहचान जो इन सब को देख रही है लेकिन इनमें फंसी नहीं है। और यही बोध सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जैसे ही यह स्पष्ट होता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, उसी क्षण शरीर का बोझ हल्का हो जाता है। अब वह तुम्हारी पहचान का आधार नहीं रहता, बल्कि एक माध्यम बन जाता है, जीवन को अनुभव करने का एक सुंदर साधन। यहीं पर एक गहरी शांति उतरती है, बिना किसी कारण के। तुम पाओगे कि जहां पहले तुम ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश करते थे, अब वह अपने आप बह रही है। जहां पहले तुम बदलाव लाने की कोशिश करते थे, अब परिवर्तन बिना प्रयास के घटित हो रहा है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक याद है उस अवस्था की जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो गई थी। और जब यह याद लौटती है तो समय का अर्थ भी बदलने लगता है। तुम अब अतीत की पकड़ में नहीं रहते, न ही भविष्य की चिंता में खोते हो। हर क्षण अपने आप में पूर्ण लगने लगता है, जैसे जीवन किसी लक्ष्य की ओर नहीं बल्कि इसी पल में खिल रहा हो। और इसी खिलने में एक नया यौवन जन्म लेता है। यह वह यौवन नहीं है जो उम्र पर निर्भर करता है, यह वह ताजगी है जो चेतना की गहराई से आती है। इसमें कोई तनाव नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस एक सहजता, एक प्रवाह। तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर भी इस बदलाव का साथ देने लगता है। उसकी चाल बदलती है, उसकी भाषा बदलती है। लेकिन यह सब किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, यह उस आंतरिक संतुलन की अभिव्यक्ति है जो अब स्थापित हो चुका है।